और हमारी बहन विनेश फोगाट बड़े तगड़े मार्जिन से जीतेगी। कांग्रेस की 60 से 65 सीटें बिल्कुल क्लियर हैं, सब खुश हैं, विनेश के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। और ये किसी एक बिरादरी की बेटी नहीं है, ये 36 बिरादरी की बेटी है, ये साबित कर दिखाया जुलाना हल्के ने। तो विनेश फोगाट को टिकट दी है, टिकट के माध्यम से ही उनको ये करारा जवाब मिलेगा। अगर ये जीत के जाएगी तो उनके मुंह पे तब करारा जवाब मिलेगा। अब जब से राजनीति ज्वाइन किया है विनेश फोगाट ने, देश की बेटी से लगातार भाजपा के नेता कांग्रेस की बेटी बताए जा रहे हैं। जी वो तो अब तो छोड़ दो, अब तो वो तो अगर हम ओलंपिक से पहले की बात करें तब भी तो यही कह रहे थे। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह किसके थे? बीजेपी के थे। वो तो यही कह रहे थे, कह रहा जी ये तो हुड्डा जी करवा रहे हैं, हुड्डा करवा रहा है राजनीति में आने से। एक तरफा विनेश फोगाट कम से कम 70-75 हज़ार वोटों से जीत दर्ज करेंगे। ब्रिजभूषण सिंह में इतनी हिम्मत नहीं है हरियाणा में एंट्री, या तो चलो यहाँ तो ढोंकले हैं। और चलो आज हरियाणा किसी की बेइज्जती भी नहीं करेगा, जुगर वहाँ कर दें। हरियाणा तो घर आया आदमी ना मान सम्मान चाह पानी इज्जत पूरी दिया कर है, उल्टा बोला फिर लठ भी दिया कर है। नहीं कह रहे, चलो वो एक नियम अनुसार था कि इसका 100 ग्राम ज़्यादा है तो सरकार को स्टैंड तो लेना चाहिए था, विनेश के साथ खड़ा तो होना चाहिए था। सरकार ने तो उसी टाइम बयान दे दिया जी आप वापिस आ जाओ। तो ऐसी काहे की सरकार हुई? अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो कोई तो लड़ाई लड़ते कि हम भाई ट्राई करेंगे, वहाँ पे ओलंपिक संघ को मनाने की कोशिश करेंगे, इसको एक मौका और दिलाएंगे। जैसे ही वहाँ से वेट से डिस्क्वालीफाई हुई, इधर बीजेपी बयान दे रही है, कह रहा जी विनेश बाहर होगी। जब से विनेश फोगाट ने ज्वाइन किया है, कांग्रेस की बेटी है, तो करे क्या जी विनेश? आप एक चीज़ बताओ, इतने बड़े षड्यंत्र के खिलाफ कैसे लड़ती? आप भी एक लड़की हो, आप लड़ सकते हो बगैर किसी पावर के। तो पावर किस में है? पावर आजकल राजनीति में है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त हरियाणा में मौजूद हूं और ये जो जगह पड़ता है ये जुलाना गांव पड़ता है, जो कि विनेश फोगाट का ससुराल भी है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जब से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, लगातार राजनीति में खलबली सी मच गई है। दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह इनको कांग्रेस में शामिल होना था, इसलिए इन लोगों ने ये लड़ाई, झूठी लड़ाई लड़ी। इस तरीके के आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह लगा रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम आम जनता है, इनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या माहौल है? आप एक चीज़ बताओ, जो मतलब हरियाणा में कहावत है, पहलवान खागड़ जोटे हैं सबके सिर के हों, ना या किसी जाति विशेष के होंगे ना किसी धर्म के होंगे। तो आप अगर विनेश ने उस तरीके से बांटने का काम करोगे जो ब्रिजभूषण शरण ने करा है, अरे ब्रिजभूषण शरण का तो सौदा है कुछ नहीं। जो वह बीजेपी ने बना रखा है, बीजेपी ने कह रहा हमने टिकट नहीं दी, टिकट छोरे थे तो दे दी। अगर आपने विनेश से प्यार होता उसके छोरे ने भी बाहर कर दे। जब उस पर एलिगेशन लाग लिए, सिद्ध हो लिए, ना अंदर करा ना उस टिकट और दे दी, तो गलत है ना जी कहीं ना कहीं। तो देख रहे विनेश फोगाट जब ओलंपिक में जब वो 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं जीत पाई, मेडल से दूर हो गई, इसके बाद इसको लेके भी मजाक उड़ाया गया उनका। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं एक बात कहूँगा जी, अगर आप इस ओलंपिक आपने भी कवर करा होगा, केनिया का एक धावक था, वो किसी कारण वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया था। केनिया पूरी कंट्री ने स्टैंड लेकर उसको बाद में उसका जो मेडल था वो सिल्वर में कन्वर्ट करवाया, जिसमें पहले उसको कोई भी मेडल नहीं दे रहा था ओलंपिक संघ। बट अगर यहाँ पे होता, हम ये नहीं कह रहे, चलो वो एक नियम अनुसार था कि इसका 100 ग्राम ज़्यादा है तो सरकार को स्टैंड तो लेना चाहिए था, विनेश के साथ खड़ा तो होना चाहिए था। सरकार ने तो उसी टाइम बयान दे दिया जी आप वापिस आ जाओ। तो ऐसी काहे की सरकार हुई? अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो कोई तो लड़ाई लड़ते कि हम भाई ट्राई करेंगे, वहाँ पे ओलंपिक संघ को मनाने की कोशिश करेंगे, इसको एक मौका और दिलाएंगे। जैसे ही वहाँ से वेट से डिस्क्वालीफाई हुई, इधर बीजेपी बयान दे रही है, कह रहा जी विनेश बाहर होगी। तमाम नेता मनोहर लाल खट्टर हो, सब अनिल विज, जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं जब से विनेश फोगाट ने ज्वाइन किया है, कांग्रेस की बेटी है। तो करे क्या जी विनेश? आप एक चीज़ बताओ, इतने बड़े षड्यंत्र के खिलाफ कैसे लड़ती? आप भी एक लड़की हो, आप लड़ सकते हो बगैर किसी पावर के। तो पावर किस में है? पावर आजकल राजनीति में है, ना किसी नौकरी में, ना किसी अपने कार्य में है। आप कोई भी धंधा करते हो, सबसे बड़ी पावर है राजनीति। आप राजनीति में जाके ही तो आप संविधान में कुछ कानूनों में संशोधन करवा सकते हो, तो कानून तो चाहिए है। किसी गांव के जुलाना के, तो क्या लगता है यहाँ से जीत रही हैं क्या? यहाँ से जी विनेश फोगाट बहुत बड़े मार्जिन, मतलब मैं कह रहा, अगर आप बात देखो ना, ये पहले मतलब कांग्रेस यहाँ से हारती आ रही थी, बट उसके बाद ये इनेलो में रहा, फिर उसके बाद जेजेपी में रहा। आज वो पार्टियां तो खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ से आखिरी बार 2000 हाँ जीता था, अमरजीत डांडा जी बने थे, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं। आपने देख लिया वो पार्टी का विलय हो चुका है, वो पार्टी ख़त्म है।
बट उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीदवार अगर नीलो खेड़ी को छोड़ के 83 कैंडिडेट यहाँ पे थे जुलाना हल्के से, ठीक है, सबने समर्थन दे दिया, एक ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तेरा ना तो कोई अगर किसी को टिकट ना मिले, बीजेपी में टिकट नहीं मिली, आपने देखा होगा बहुत सारे विधायकों को रोते हुए देखा होगा, लेकिन जुलाना में ऐसा एक भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से ऐसा नहीं मिलेगा जो रो रहा होगा। सब खुश हैं विनेश के साथ, सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, और ये किसी एक बिरादरी की बेटी नहीं है, ये 36 बिरादरी की बेटी है। ये साबित कर दिखाया जुलाना हल्के ने। लेकिन अब जब से राजनीति ज्वाइन किया है विनेश फोगाट ने, देश की बेटी से लगातार भाजपा के नेता कांग्रेस की बेटी बताए जा रहे हैं। जी वो तो अब तो छोड़ दो, अब तो वो तो अगर हम ओलंपिक से पहले की बात करें तब भी तो यही कह रहे थे। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह किसके थे? बीजेपी के थे। वो तो यही कह रहे थे, कह रहा जी ये तो हुड्डा जी करवा रहे हैं, हुड्डा करवा रहा राजनीति में आने से। भाई कौन लिया वो राजनीति में? भूषण शरण सिंह कह रहे कि मैं आऊंगा हरियाणा प्रचार करने इनके खिलाफ। ब्रिजभूषण सिंह में इतनी हिम्मत नहीं है हरियाणा में एंट्री, या तो चलो यहाँ तो ढोंकले हैं, और चलो आज हरियाणा किसी की बेइज्जती भी नहीं करेगा करता, जुगर वहाँ कर दें। हरियाणा तो गराया आदमी ना मान सम्मान चाह पानी इज्जत पूरी दिया करा, उल्टा बोला फिर लठ भी दिया करा। हाँ यो है हरियाणा। तो हरियाणा में एक तरफा माहौल है, बिल्कुल एक तरफा। कम से कम मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस की 60 से 65 सीटें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है, मतलब उसमें कोई दो राय है ही नहीं। मतलब चुनाव है ही नहीं, बीजेपी का तो ख़त्म। आपने देख ही लिया किस तरह से किसान आंदोलन हो, पहलवानों को आंदोलन हो, हर एक कर्मचारी को पिटा इन्होंने, किसको नहीं पिटा। काम तो करें बीजेपी ने, लेकिन उनकी सराहनीय काम नहीं है। भाई से भाई को लड़ा दिया, गांव से गांव को लड़ा दिया। आजकल तो इस नौबत पे आप पहुँचे ही है कि मतलब अगर एक परिवार के अंदर एक घर में 2 भाई है ना, तो दोनों भाइयों का भी इन्होंने बंटवारा करके रख दिया। काम तो किए हैं लेकिन सामाजिक हित के लिए नहीं किए। और रही बात आप बार बार जिक्र कर रहे थे ब्रिजभूषण की, जब बौखलाहट है, अब उनको दिखाई दे रहा है कि मतलब करारा तमाचा उनके मुंह पे लगने वाला है, तो क्या करेगा आदमी? बौखलाहट के बयान देगा। वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, डिमक है, और वो थोड़ा टाइम वो अगर बीजेपी ने रख लिया ना तो उसने भी ले बैठेगा। आधे तो रिजल्ट शाम में आ लिए, आधे और थोड़े दिन में आ जाएंगे। जैसे विनेश फोगाट कह रही है कि मुझे इस भाजपा को छोड़ के तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया। जब मैं जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही थी, सिर्फ भाजपा ने मेरा साथ नहीं दिया है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? भाजपा की आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा में है। भाजपा में तभी तो वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ये कांग्रेस की थी। अगर ये भाजपा के अगर इतना अच्छा काम करती तो ये भाजपा से भी टिकट ले सकती थी। भाजपा ही अकेली ऐसी पार्टी क्यों थी जो इसके साथ उस टाइम पे विरोध में खड़ी थी? बाकी सरव हरियाणा खाप जितने भी खाप हैं सारे इसके समर्थन में इसके साथ काम कर रहे थे। सड़कों पे घसीटा जा रहा था। मतलब इतना अत्याचार तो कोई भी मतलब महिला के साथ किया है कोई पार्टी नहीं कर सकती। और मैं तो शुक्र मानता हूँ कि मतलब पार्टी के सर्वोच्च नेताओं का जो इन्होंने इसको विनेश फोगाट को टिकट दी है, टिकट के माध्यम से ही उनको ये करारा जवाब मिलेगा। अगर ये जीत के जाएगी तो उनके मुंह पे तब करारा जवाब मिलेगा। ओलंपिक में इन्होंने पहले अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करके दिखा दिया, अब राजनीतिक मंच से करके दिखाएंगे, तब इनको पता चलेगा। अब बीजेपी की तो हालत तो ये हो रही है, टिकट दें 60 बाजे 160, तो कहाँ जीतने के आसार हैं? नेता इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, टिकट बांटते हैं 60 बाजे 160, तो ये बौखलाहट है बीजेपी की और कुछ नहीं है जो इसको राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं ना। हरियाणा में कभी भी जातिवाद नहीं रहता था, लेकिन जब से तमाम हरियाणा के आम लोग आरोप लगा रहे कि भाजपा आई है, जातिवाद बढ़ गया है। जैसे कुछ मुख्यमंत्री का बयान आता है कि बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो सही रहेगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ जी, जब भाई से बिठाने की नौबत आ गई तो समाज का ताना बाना तो इन्होंने खराब कर ही दिया। कोई भी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, खिलाड़ी हो, हरियाणा है एग्रीकल्चर स्टेट है, तो हरियाणा एग्रीकल्चर एक कास्ट तो कर नहीं सकती। एग्रीकल्चर में क्या है, कृषि में एक दूसरा तो सारे बंधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी का आना था वो सारा भाईचारा खराब हो गया। लेकिन इस बार वो सारा भाईचारा एक साथ है और एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने विजय बना होगा और हमारी बहन विनेश फोगाट बड़े तगड़े मार्जिन तक जीतेगी। लेकिन भाजपा ने भी कैंडिडेट यहाँ पे उतारा नहीं है, कह रहे हैं कि वो कोई उतार दंदी टिकट आ जाती है अनाउंस। पिछली अगर उन्होंने इतनी सारी 63 सीटें को अनाउंसमेंट हुई है तो यह भी दे देंगे, क्यों नहीं दी? यहाँ तो कोई लेना ही नहीं चाहता बीजेपी की, कोई बीजेपी की सीट पे खड़े नहीं होना चाहता, पता बेइज्जती है। सभी कैंडिडेट विनेश के समर्थन में हैं।
वो भी चाह रहे हैं कि मतलब जो देश की बेटी है, जो देश का गौरव है, कम से कम हमारे को उसके सामने चुनाव ना लड़ना पड़े। इसीलिए से कोई मतलब अगुवाई नहीं कर रहा टिकट लेने की, सब पीछे कदम हटा रहे हैं। और ये एक अच्छा फैसला है समाज की तरफ से। कोई भी भाई है जो टिकटार्थी हैं, पार्टी तो आज है कल नहीं है, दूसरी पार्टी से मिल जाएगी, लेकिन जो आज देश का गौरव के लिए काम होगा वो आगे कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जो आज विनेश फोगाट के सम्मान में मिलेगा। जी, आपसे पूछना चाहूँगी, क्या लग रहा है अभी हरियाणा में जैसे एक तरफा माहौल आप लोग बता रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है कि कांग्रेस का एक तरफा माहौल है, लेकिन अगर जब भाजपा के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये सब योगी आदित्यनाथ यहाँ पे रैली करने आएंगे तो माहौल तो नहीं बदल जाएगा? माहौल कुछ नहीं बदला, माहौल लोकसभा चुनाव में ना बदला, अब क्या बदलेगा? माहौल नहीं बदलेगा। एक तरफा विनेश फोगाट कम से कम 70-75 हज़ार वोटों से जीत दर्ज करेंगे।